के 1.2 चैप्टर क्लास 10 के प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें प्रश्न संख्या 1 का पॉइंट नंबर 140 गुणनखंड विधि से गुणनखंड हल करेंगे। 140 का 2 का भाग देंगे 70 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 3 और 35 आएगा, फिर 5 का भाग देंगे 7 आएगा, फिर 7। ये हो गया। इसका मान हो गया 140 बराबर हो गया 2 इंटू 5 इंटू 7। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 2 156 का इसी प्रकार से देखेंगे। 156 इसमें 2 का भाग जाएगा 7 और 8 78, फिर 2 का भाग देने पर 3 9, फिर 2 का तो जाएगा नहीं, फिर देंगे हम 3 का देगा 1, फिर 3 13, फिर 13 का 13 दे देंगे तो 1 आएगा। तो 156 बराबर होगा 2 इंटू 3 इंटू 13। ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब इसी का 1 नंबर सवाल के पॉइंट नंबर 3 करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है 3825 का गुणनखंड। 3825 का गुणनखंड करेंगे। 3825 का गुणनखंड हमें बताया 2 का तो होगा नहीं, हम सर्वप्रथम करेंगे फिर 3 से। 3 बार 1, 2 का भाग देंगे तो 2, फिर 7, फिर 5 आएगा, फिर उसमें एक बार 3 का और देंगे, फिर आएगा 4 2 5। अब 3 का तो जाएगा नहीं, अब हमें देना पड़ेगा 5 का भाग। तो 8 5 40, इन्हें बन 2 25, 5 5 25 हो गए। फिर 5 का और जाएगा, हमें पता है 17 5 85 होते हैं, फिर जाएगा 17 का आ गया 1। 3825 बराबर 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसका मतलब 3 की स्क्वायर गुणा 5 की स्क्वायर इंटू 7। ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार 1 नंबर सवाल का चौथा पॉइंट करेंगे। चौथा पॉइंट है 5005। फिर गुणनखंड करेंगे 5005 का। 5005 में हमें पता है 2 का तो भाग जाएगा नहीं, और 3 का नहीं जाएगा, तो 4 का नहीं जाएगा, तो अब हम देंगे 5 का भाग। 5 का भाग दें तो 5 1 का 5, डबल शून्य आ जाएगी, फिर 5 1 आ जाएगा, फिर 5 का तो फिर नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, अब जाएगा इसमें 7 का। 7 का भाग देने पर आएगा इसमें 143। फिर हम देंगे 11 का भाग। इसमें 11 का भाग देंगे, इसमें 13, फिर 13 का भाग देने पर 1। 5005 का मान आएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये उनके गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के
निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इनकी जांच कीजिए और दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। जांच कीजिए और दोनों संख्याओं का गुणनफल है LCM गुणा HCF बताइए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1 पहला है 26 और 91। 26 का HCF करना है, इधर 26 का निकालेंगे, फिर इधर निकालेंगे 91 का। 26 का 2 से करेंगे तो 2 का जाएगा 13 आएगा, फिर 13 का 1 आ जाएगा। हमें पता है 26 बराबर तो आगे 2 इंटू 13। इसी प्रकार से 91 के लिए 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 की नहीं जाएगा, 5 का, अब इसमें जाएगा 7 का। 13 साथी होते हैं 91, 13 इसका 1 आ गया। तो 91 के आगे 7 इंटू 13 HCF होता है। इसमें हिंदी में बोलते हैं इसे महत्तम समापत्य। महत्तम समापत्य और LCM। HCF तो होता है वो एक कॉमन फैक्टर होता है, जिसमें कॉमन संख्या ये है 13, इसमें 13, ये इसको तो बोलेंगे LCM। और HCF होता है 2 भी होना चाहिए, इसमें 7 भी होगा, 13 भी होगी। इस संख्या में सभी संख्या एक एक लेनी पड़ेगी, वो होता है LCF। इसका LCF 2 इंटू 7 इंटू 13 गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो बाद में उसने कही जांच कीजिए, अब हमें जांच करनी है। जांच कीजिए। इसमें कहा 2 संख्याओं का गुणनफल LCM गुणा LCM के बराबर होता है। पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या का गुणनफल है HCF गुणा LCM के बराबर होता है। बराबर हमारा मान बराबर आ गया तो सत्य है, ये असत्य है वो तो जाने। पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91 बराबर LCM हमारा 13 इंटू 182। अब 26 इंटू 91 का गुणा करेंगे तो 2366 आएगा, और इधर गुणा करने तो आपको आते हैं, इधर आएगा 2366, और गुणा करके आप देख लेना बराबर है, तो ये सत्य है। ये हो गया आंसर। यस, 2 नंबर सवाल का पॉइंट नंबर 1 हो गया। 26 और 91 का LCM और HCF ज्ञात करना है। LCM निकाल दिया हमने, दोनों कॉमन फैक्टर। एक वह संख्या जो दोनों में हो वो तो HCF होती है, जैसे 13 इसमें भाग जाएगा, 91 में भाग जाएगा, वो तो हो गया HCF। LCM जिसमें दोनों का मान हो वह LCM हो गया। पहली संख्या जांच करनी है, जांच करिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। 26 इंटू 91, 13 इंटू 182, दोनों गुणों करे तो बराबर आ गया। बस अब पॉइंट कराएंगे 2। पहले सवाल को पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर 2 है 510 और 92। इस पहले इसका एल निकालेंगे गुणनखंड विधि से, हल करेंगे इसको, और इसको भी गुणनखंड विधि से हल करेंगे। हमें पता है 2 का भाग उड़ चले जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे 255 आएगा। फिर 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग देने का एक तरीका होता है जिसमें 3 के गुणज हो। 3 का भाग देने का तरीका 3 का गुणज हो, उसमें 3 का भाग पूरा जाए। जैसे 225 है, 255, 2 प्लस है 5 प्लस है 5 करा तो 12 है, 12 में 3 को भाग जाए तो इस संख्या में 3 को भाग जगो। तो इसी प्रकार से इनमें जगो 3 को भाग जगो, 3 को भाग जगो 8 है 5 85 आ जाओ। 85 मेरे 5 को जान 17 पा 85 हुआ अपन बेरो है, फिर 17 को 17 लाग जाए। इसी प्रकार 92 गुणनखंड विधि हल करांगे तो 46 आ जाओ। फिर 2 को भाग और ध्यान से कितना आ जाओ 23 आ जाओ। अब इनमें 23 को 23 में देना पड़ो, 23 एक की है विषम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में खुद कोई भाग जाए। अब 510 का गुणनखंड है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 गुणनखंड होया 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इस एलसीएम और एलसीएम बताना है। एलसीएम तो इसमें के कॉमन किया हुआ है 2 एक किया हुआ है, इनमें 2 और इनमें 2 तो एलसीएम कितना हो गया 2। एलसीएम में 2 2 2 ले लिया 2 ले लिया, इनमें 2 ले लिया, इनमें 2 ले लिया, हम 3 लेना पड़ गुणा 3 ही कर सी, 5 ही लेना पड़ सी, 17 लेना पड़ सी इंटू 23 ही लेना पड़ सी। हम टोटल कितना हो जाए जोड़ा दे टोटल हम गुणों करके देख लिए थे 23,460 80 और थे गुणा करके देख लियो, गुणा भाग तो थाना वही है। अब यंगी जांच करनी है, अपन सत्य जांच करने खातिर कर डोएंगे। जांच करा तो दे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू एलसीएम। पहली संख्या कितनी है 510 इंटू 92 बराबर का बराबर आ गया। HCF कितना आया अपना 2, एलसीएम आयो 23,460। हाँ दोनों गुणों करा तो गुणों करके देख लीजिए 46,920 80 आंगो तो फिर 23 2 46 हो गयो, 46 सीधो आ गयो 920 इनू आ जाओ अत्य सत्य है हो गया अपनो आंसर।